नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि वह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु की भक्ति का दिन है। अनंत सर्व नागाना मधीप सर्व कामदा सदा भूयात प्रश्नो में युक्ता नाम भयंकर। उपरोक्त मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु किशन रूप है और शेष नाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। विधान: स्नान करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखे और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है, उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में गिर गया। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धृतकीड़ा में छल से परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़े होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं से उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, मेरे अपमान के कारण तुम्हारे ऊपर इन मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई।